सत्र की कार्रवाई के दूसरे दिन के बाद सीएम मनोहर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसको लेकर एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। खनन के मुद्दे पर सीएम ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के समय में नहीं की गई माइनिंग पर किसी तरह की कोई कार्रवाई, हमने सख्ती से काम किया है, ये मुख्यमंत्री मनोहर की ओर से कहा गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्र की कार्रवाई में जिस तरीके से दूसरे दिन की जो कार्रवाई रही उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश के अंदर, तब उन्होंने अवैध माइनिंग पर, अवैध खनन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की कि किस तरीके से उसको रोका जाए। उस पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने बहुत सख्त एक्शन लिया है और आने वाले समय में इसी तरीके से हम अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। कांग्रेस के समय में नहीं की गई माइनिंग पर कार्रवाई, ये मुख्यमंत्री मनोहर की ओर से आज कहा गया। हमने सख्ती से काम किया है। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जैसे खत्म हुई उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी पर अवैध खनन को लेकर वो जमकर बरसे। विषय को जहां तक तुलना के नाते से, क्योंकि जब हमने तुलना की तो कांग्रेस के बंधु कहते हैं कि तुलना मत करो, केवल अपने अपने समय की बताओ। तो मैंने निश्चित रूप से उस समय कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि आखिर तुलना में आपका भी हिसाब हम लेना पड़ेगा, तो आपका हिसाब भी हमको ध्यान में आएगा, हम भी अपना हिसाब देंगे। तो ख्वाब कुछ और देखते हैं, हिसाब जो हमारा मांगते हैं ये ठीक नहीं है, तो हिसाब उनको अपना भी देना पड़ेगा। तो हमने उनको बताया कि जहाँ तक पिछले 14 साल यानी 7 साल हमारे और 7 साल उनका अगर कंपेयर करते हैं तो एफआईआर की संख्या उनके 7 साल में 871 थी और उसके बाद हमारे 7 साल में 2406 एफआईआर हुई है, 3 गुना से भी ज्यादा। ऐसे ही जो जुर्माना किया गया है, उनके तो 7 साल में कुल 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आया था, लेकिन अभी 7 साल में 154 करोड़ रुपए का ये जुर्माना वसूला गया। इसका मतलब है कि माइनिंग पर जो सख्ती हमने की है उन्होंने बिल्कुल कभी की नहीं है। बल्कि माइंस का जो रेवेन्यू भी अगर हम उनके 10 साल का रेवेन्यू अगर देखते हैं तो 1267 करोड़ रुपया है, 126 करोड़ रुपया ऑन एवरेज पर ईयर। और हम अगर 8वां साल भी अपना जोड़ लें, हालांकि 8वां साल भी चल रहा है, फिर भी इसमें 4660 करोड़ रुपया अभी तक आ चुका है। और समझो अगले जो आधा साल और बचा है उसमें 4 महीने, तो 4800 करोड़ रुपया इसको मान लें तो ये 600 करोड़ रुपया पर ईयर बनता है। तो कहाँ 126 करोड़ रुपया और कहाँ 600 करोड़ रुपया। ये माइनिंग में एक सख्ती करने के बाद इलीगल माइनिंग को रोकने के नतीजे हैं और थोड़ा और सख्ती करेंगे तो इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है कि कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। उस दुर्घटना में डाडम का जो दुर्घटना हुई उसकी भी चर्चा